नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बीएसटीसी की एग्ज़ाम जो अभी सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी, उसके जो भी प्रश्न राजस्थान जीके का आए थे उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि उन सभी राजस्थान जीके के प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा में तो 25 चुने जाते हैं और राज्यसभा में 10 चुने जाते हैं। तो टोटल कितने सदस्य चुने जाते हैं, 35 सदस्य चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 35 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सवाई जयसिंह ने की थी। किसने की थी, सवाई जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट है, ख्यात है। तो ख्यात क्या होती है, जो हमारे जो पुराने राजा महाराजा होते हैं उनके इतिहास होता है। क्या होता है ख्यात, जो पुराने राजा महाराजा होता है उसका इतिहास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, राजाओं का इतिहास। अगला 54वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो तो थे हीरालाल शास्त्री। ये पूछा है निर्वाचित, यानी कि जो चुनाव से निर्वाचित होते हैं वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, सी ऑप्शन, टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है, 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये एक तरीके से करंट का प्रश्न मान सकते हैं इसको, कि 2023 से राजस्थान विधानसभा में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ, 74.62%, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तो तोरावाटी किसकी उपबोली है, तो किसकी उपबोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। अगला है 57वां, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो उस स्थान को पहचाना है जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सीकर। सीकर में नहीं है। अगला प्रश्न है, जो हमें युग्म दिए गए हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना ये ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली सही है, सास बहू का मंदिर नागदा सही है, लेकिन अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं है। अंबिका माता मंदिर कहाँ है, जगत अंबिका। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, जगत। 59वां प्रश्न है, संत सुंदरदास पनोरमा स्थित है। तो संत सुंदरदास पनोरमा कहाँ स्थित है, दौसा में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो बीसलपुर बांध टोंक में सही है, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में सही है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, लेकिन माही बजाज सागर बांसवाड़ा, माही बजाज सागर कहाँ पर स्थित है, ये डूंगरपुर में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है 61वां प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों के लिए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। तो कौन से चित्रकार थे जो संविधान के जो चित्रकारों के लिए चित्रांकन के लिए जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन सा, राम गोपाल विजयवर्गीय। अब बताना है निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, सोनाडी है, पूगल है, लेकिन ये जमुनापरी है जो बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। तो पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता, घोड़दौड़ नृत्य जो क्या है ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें घोड़दौड़ आंसर, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस शैली की उपशैली है। तो किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है, किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत, बहुत ही सरल लट्टू प्रश्न, नसीराबाद से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो केसरबाग धौलपुर में है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न है जो बिल्कुल ही इजी वे में है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो प्रश्न बहुत सरल है। अजरक प्रिंट जो बार बार एग्जामों में आता है, अजरक प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट, डी ऑप्शन, बाड़मेर। निम्नांकित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो तार वाला कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, सतारा तार वाला नहीं है।
ठीक है। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर निम्नलिखित में से किस जिले में 100 द्वीपों का शहर? बिल्कुल सरल प्रश्न, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न 70वां, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ कर देने के लिए सर्वप्रथम जो मराठों को जो संधि चौथ कर देने के लिए हुई थी वो हुई थी मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 71वां प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर, साक्षरता दर में कोटा आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से एक का बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध का संबंध कोलवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 73वां प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई नाथद्वारा शैली से संबंधित है। किससे? नाथद्वारा। डी ऑप्शन। वर्तमान में कौन सी विधानसभा? तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र किससे संबंधित है? हस्तशिल्प से। बी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर। गढ़ इटली, तो गढ़ इटली किसको कहते हैं? तारागढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? तारागढ़ को। लांगुरिया नृत्य बहुत सरल प्रश्न है, कैला देवी के मेले में किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी से संबंधित है। और कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच भोराट का पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो जसनाथ जी से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है? इस प्रश्न के बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य 2024 किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो झुंझुनू ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो खालसा किसके शिष्य कहलाते हैं? दादू जी के। दादू जी के शिष्य क्या कहलाते हैं? खालसा। महात्मा गांधी ने दूसरी जनरल डायर शाही, तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, नीमू चना किसान आंदोलन को कहा था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 85वां अंता पावर परियोजना, ये किसकी? अंता पावर गैस आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा, राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। और 87वां संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगाया राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था अजमेर मेरवाड़ा का। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोकनाट्य। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो किसने किया है? बदायूं ने। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 92वां आभूषण सुरलिया, तो सुरलिया किस में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? कान में। नेक्स्ट है, राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। 93 में डी आएगा। ऊँटों के देवता बाबूजी, ऊँटों के देवता बाबूजी। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितने स्थल विश्व धरोहर में है? 9 स्थल विश्व धरोहर में। सी ऑप्शन। संत हमीमुद्दीन नागौरी के सूफी सिलसिले से सुरावर्दी सिलसिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थेवा कला, ये प्रत्येक बार जितनी भी बार BSTC एग्जाम हुई है प्रत्येक बार ये प्रश्न आया। थेवा कला प्रतापगढ़। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने। पन्ना मीणा की बावड़ी, तो दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, गड़ीसर झील, तो गड़ीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड बारी के प्रश्न भी आपको इसी तरह मिलेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।